क्या बहुत सारे जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है? अब ये वो लोगों का सोच है जो ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे जन्म होते हैं। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया हम खुश नसीब हैं कि हमें इंसान का जन्म मिला है, क्योंकि हम लाखे जन्म ले लेके फिर आज इस बार हमें किसका जन्म मिला है? इंसान का। मैं सब जन्म लेके आया हूं और फिर किसका जन्म मिला है? इंसान का। हर प्रजाति, हर जानवर, हर कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा सब जन्म लेके अब मेरा इंसान का जन्म शुरू हुआ है। आत्मा वही है, खाली शरीर बदले हैं। तो हमें इन सब में सोचना चाहिए कि कैसे ऐसे हो सकता है। लोग इन हमारी इस नासमझी का बहुत सारा फायदा भी उठा लेते हैं। अभी तो ये कुछ पंडित लोग इतने होशियार हो गए हैं कि इंसान मर जाता है तो उसके 12 दिन की विधि में वो बता भी देते हैं कि इसको अगला जन्म किसका मिला है। आप में से कुछ लोगों ने ये बात को देखा है कि उनको किसका जन्म मिला है, उन्होंने बताया है। हाँ, क्या नाम आए हैं? कोई भी नाम बताओ जिनका जन्म आपने देखा हो कि वो पंडित ने ऐसा बताया हो कि इसको इसका जन्म मिला। हाँ, कोई बोलता है इंसान का जन्म मिला है, कोई बोलता है हाथी, घोड़ा, गाय, चींटी का, सांप का। अच्छा, आज तक कभी हमने ऐसा सुना कि हिप्पोपोटेमस का जन्म मिला है? नहीं। अच्छा, ईल का जन्म मिला है? नहीं, नहीं सुना। जेलीफिश का जन्म मिला है? नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हीं लोगों के बारे में ये बताते हैं जितना उनके पास जानकारी है। हाँ, देखो, रखो 2100 रखो। मेरे को लगता है अगर हम इससे जल्दी बाहर नहीं आए ना तो थोड़े दिनों में ये ऐसा भी बोलेंगे कि बताओ किसका जन्म चाहिए है। बताओ, कंप्यूटर लेके ही आएंगे। आपके पापा चले गए, दुखद बात है, ये विधि कराने से उनको ये जन्म मिलेगा। बताओ कौन सा जन्म चाहिए? आप क्या चाहते हो उनको कौन सा जन्म मिले? पापा को शेर बहुत पसंद था। रखो 1100। अच्छा, बब्बर शेर चाहिए कि सादा शेर? नहीं, वो बड़ा वाला खूंखार बब्बर शेर, 300 और रखो। अरे ये सब हो जाएगा क्योंकि हम ना समझे, हमें ऐसा लगता है। अब कभी ऐसे अजीबोगरीब इतने सारे जानवर हैं, इतने सारी प्रजातियां हैं, उनके नाम आएंगे ही नहीं। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि राइनोसोरस का जन्म मिला है? नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं है। हिप्पोपोटेमस उन्होंने सुना ही नहीं है। जिराफ उनको याद ही नहीं आता। ये है जो लोग समझते हैं कि हमें इतने सारे जन्म के बाद हमें जन्म मिलता है और वापस बहुत सारे जन्म हमें मिलने वाले हैं। देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा तकलीफ का बात यह है कि अगर मैं ऐसा बात पे विश्वास कर लूं कि इतने सारे जन्मों के बाद, सब प्रजातियों के बाद मैं इंसान बनाऊं और अभी वापस इतनी सारी प्रजातियों में घूमना ही है मेरे को, तो फिर मेरा रवैया कैसा होगा? मैं किस प्रकार का जिंदगी जीऊंगा? अच्छा, आप उदाहरण देता हूं मस्त। कभी आप ऐसे शादी में गए जहां पे रिसेप्शन पे बहुत भीड़ थी? कभी कोई गया? बहुत भीड़ है, नहीं गया, खाली होता है,
गए ना, जहां पे बहुत भीड़ है, लोग टूट पड़े हैं, और फिर लाइन बनवाई और आप लाइन में खड़े हो, ठीक है, और आप लाइन में खड़े हो थाली लेके, और आधे घंटे बाद आपका नंबर आया और आप पीछे देखते हो, और यार कितने सारे लोग अभी बाकी, अभी आपका नंबर आया, कितना लोग है, हाँ? क्या भर भर के लेंगे? कोई है जो बोलेगा ना ना भैया मैं अभी एक पूरी खा लेता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा ना, फिर तब खा लूंगा दूसरा पूरी? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों भर के लोगे? वापस लाइन में कौन खड़ा रहे? तो बस यही टाइप है, ऐसा ही जिंदगी हमारा हो जाए, इतने सारे जन्म निकाल के इंसान बनाऊं तो जिंदगी जीऊं ना, क्योंकि वही वापस लाइन में आना है, तो मैं जिंदगी जीऊंगा, मस्ती मस्ती मजाक ऐश आराम, ये क्या अच्छा जिंदगी? अच्छा बोलो, सच बोलो, सही बोलो, ठगा किसी को ठगो नहीं, गलत मत करो, गलत मत देखो, अरे सब करो, फिर तो ऐसा हो जाएगा हमारा जिंदगी। मैं ऐसा मानता हूं जंगल राज हो जाएगा, सब लोग एक दूसरे को लूटेंगे, गंदगी बुराई बराबर का फैल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही जिंदगी है और ये मैं जिंदगी बराबर का जीना चाहता हूं। कोई सरकार वरकार नहीं होगा, काय का इनको वोट दें, सरकार भी सोचेगा, हम भी अपना ही सोचे। तो एक तकलीफ यह है कि हमारा पूरा का पूरा जिंदगी बदल जाएगा, जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। दूसरा, लोग अच्छा करना बंद कर देंगे, लेकिन नहीं करना है यार, तो कोई उसको आके भी थोड़ा समझाएगा, यार अच्छा करो, हाँ भले अगले जन्म में जानवर बनोगे तो कोई अच्छा जानवर बनोगे। अरे भाई जानवर को क्या पता है भाई, अभी सुअर बनोगे शेर, दोनों स वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा अच्छा, सुअर की शेर? नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मली बताओ ना, शेर, ये हमको पता है, सुअर और शेर को नहीं। जैसे फलों का राजा कौन? आम। जंगल का राजा कौन? ये भी हमको ही पता है, फलों को और शेर को नहीं पता है। हमने सब बनाया है कि भाई तू राजा। तो उसी तरह से इंसान का ये समझ, और इंसान भी देखो आज इसी तरह से समझ में आ गया है, वो शेर जंगल का राजा है, राजा है, राजा है, ऐसा सोच सोच के ना उसको ऐसा लगता है भी किसी को भी बोला जानवर है क्या तो गुस्सा लग जाता है, शेर है शेर, अरे जानवर ही तो है वो भी। अब समझे, लोगों ने हमें ऐसे भटका दिया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वांदा नहीं अगले जन्म में शेर बनूं चले, लेकिन वास्तविकता यही है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्रजाति है जिसके अंदर आत्मा है, और बाकी किसी भी जीव जंतु के अंदर कोई प्रकार का आत्मा नहीं है। वो भावनाओं के ऊपर चलते हैं और भावनाओं के हिसाब से वो काम करते हैं। इसीलिए बहुत सारे अगर जन्म होते तो आज हमारा जिंदगी बहुत सारा अलग होता। आज हम सब सत्संग में आ रहे हैं, सच्चाई को सुन रहे हैं, इन सब अंधविश्वासों से बाहर निकल रहे हैं। मैं भी इतना सारा समय हर हफ्ते खर्च करके इतना सारा सही तरीके से आपको सुना रहा हूं, समय बिता रहा हूं। ये समय में क्या मैं बाहर जाके पैसा नहीं कमा सकता? क्या कमा सकता हूं, लेकिन क्यों हम सब यहां पे चिल्ला चिल्ला के आपको ये सच्चाई बताने की कोशिश करें? क्योंकि भैया एक ही जन्म है। और ये चला गया ना तो फिर सब चला गया।
तो इसीलिए जो लोगों का सवाल है क्या बहुत सारे जन्म के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो नहीं, मनुष्य का ही जन्म मिलता है सीधा, और उसके बाद सीधा तुम्हारा न्याय खत्म। तो ऐसा मत सोचना कि मैं पिछले जन्म में ऊंट या जिराफ था तभी मेरी हाइट ज्यादा है, या मैं गेंडा था इसलिए मेरा वजन ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है।